अपना घर बनाना एक बड़ा सपना होता है। घर बनाने में बहुत मेहनत और पैसा लगता है, लेकिन सही जानकारी और तैयारी से आप अपने घर बनाने के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। इस गाइड में हम आपको घर बनाने के हर कदम के बारे में बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपना बजट प्लान कर सकते हैं और अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घर बनाने से पहले सबसे पहले आपको अपनी जरूरतों के बारे में सोचना होगा। आपको कितने कमरों का घर चाहिए? आपको कितनी जगह की जरूरत है? क्या आपको गार्डन चाहिए? इन सब सवालों के जवाब आपको अपना बजट बनाने में मदद करेंगे। घर बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा बजट होना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप अपना बजट बना लेते हैं तो आपको एक अच्छा आर्किटेक्ट और कंट्रैक्टर ढूंढना होगा। आर्किटेक्ट आपके घर का नक्शा बनाएगा और कंट्रैक्टर आपके घर को बनाने का काम करेगा। आर्किटेक्ट और कंट्रैक्टर चुनने से पहले उनके एक्सपीरियंस और उनके द्वारा बनाए गए घरों के बारे में जानकारी जरूर ले लें। जब आप आर्किटेक्ट और कंट्रैक्टर चूज कर लेते हैं तो उनके साथ अपनी जरूरतों के बारे में बात करें। उन्हें अपना बजट और अपनी टाइम लिमिट के बारे में भी बता दें। उनके साथ हर चीज क्लियर रखना बहुत जरूरी है ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। घर बनाने के काम को अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। हर हिस्सा अपने आप में एक प्रोजेक्ट की तरह है। इन हिस्सों को समझने से आपको पूरा प्रोसेस समझने में आसानी होगी। पहला हिस्सा है प्लानिंग का। इस हिस्से में आप अपने घर का नक्शा बनाएंगे, बजट सेट करेंगे और सामग्री चूज करेंगे। दूसरा हिस्सा है नींव का काम। घर की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए क्योंकि यह घर का बेस होती है। तीसरा हिस्सा है दीवारें बनाना। दीवारें बनाने के बाद छत डालने का काम शुरू होता है। छत आपके घर को धूप, बारिश और ठंड से बचाता है। छत बनाने के लिए आजकल बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। घर की नींव घर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो घर भी मजबूत नहीं बनेगा। घर की नींव बनाने के लिए सबसे पहले जमीन की खुदाई की जाती है। जमीन की खुदाई के बाद उसमें सीमेंट, कंक्रीट और सरिया डालकर नींव बनाई जाती है। नींव बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। ये मटेरियल्स आपके घर के साइज और डिजाइन पर डिपेंड करते हैं। आपके आर्किटेक्ट और कंट्रैक्टर आपको सही मटेरियल्स चूज करने में मदद करेंगे। नींव बनाने के बाद उसे अच्छे से ड्राई होने के लिए टाइम देना चाहिए। अगर नींव अच्छे से ड्राई नहीं होगी तो घर में क्रैक्स आ सकते हैं। नींव ड्राई होने के बाद उस पर वाटरप्रूफिंग का काम करना चाहिए। वाटरप्रूफिंग से घर में सीपेज नहीं होगी। जब नींव अच्छे से ड्राई हो जाती है तो दीवारें बनाने का काम शुरू होता है। दीवारें बनाने के लिए आजकल बहुत से मटेरियल्स अवेलेबल हैं। आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से कोई भी मटेरियल चूज कर सकते हैं। दीवारें बनाने के लिए सबसे कॉमन मटेरियल है ईंट। ईंट सस्ता और ड्यूरेबल होता है। ईंट की दीवारें गर्मी और सर्दी से भी बचाव करती हैं। दीवारें बनाने के लिए सीमेंट और मोर्टार का यूज किया जाता है। दीवारें बनाने के बाद उनमें दरवाजे और खिड़कियां लगाई जाती हैं। दरवाजे और खिड़कियां लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वे सही साइज के हों और सही जगह पर लगे हों। दरवाजे और खिड़कियां लगाने के बाद उनके चारों तरफ प्लास्टर किया जाता है। दीवारें खड़ा करने के बाद घर को फिनिशिंग टचेस देने का काम शुरू होता है। इसमें प्लास्टरिंग, पेंटिंग, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग और फिक्सचर्स लगाना जैसे काम शामिल हैं। प्लास्टरिंग करने से दीवारें स्मूथ हो जाती हैं और उन पर पेंट अच्छे से होता है। पेंटिंग करने से घर खूबसूरत लगता है। फ्लोरिंग करने से घर साफ सुथरा रहता है। इलेक्ट्रिकल वर्क करने से घर में लाइट और फैन चलते हैं। प्लम्बिंग करने से घर में पानी आता है। फिक्सचर्स लगाने से घर फंक्शनल होता है। ये सारे काम बहुत मेहनत और दिक्कत से करने चाहिए। अगर कोई काम अच्छे से नहीं किया गया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये सारे काम एक्सपर्ट से ही करवाना चाहिए।